चंदेल एंड कलचुरी डायनेस्टी। वेलकम टू एस के एजुकेशन। नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, अब तक हमने बात की थी कि जितनी वंश आए थे दोस्तों उसके अंदर कि जैसे मालवा के और दोस्तों सोलंकी डायनेस्टी के, तो हमने उसके अंदर पूरी बात की थी। तो हम अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों चंदेल वंश की। तो चंदेल वंश से शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, चंदेल वंश ये जो बुंदेलखंड है आज का, जो मध्य प्रदेश के पास पड़ता है दोस्तों, यहीं पे ये हुआ था देश का। और शुरुआत में दोस्तों क्या कहा जाता है कि जो गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी थी उसी के सामंत थे और ये वहीं से ही आए थे। इस प्रकार दोस्तों चंदेल वंश की स्थापना किस तरीके से होती है हम समझते हैं। जैसे ही जो चंदेल वंश था दोस्तों, इसका प्रथम शासक था नन्नुक। और दोस्तों ये भी दोस्तों सामंत था गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का। और हम दोस्तों गुज्जर प्रतिहारा वंश के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, उसको दोस्तों बताने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके अंदर मैंने बताया भी था दोस्तों कि जो नागभट्ट प्रथम के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, ये सब मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इनको एक शासक कहा जाता है, जिसमें कोई कहता है ये बहुत, वैसे तो दोस्तों बहुत शक्तिशाली जो शासक थे। जो इनका जो क्षेत्र था उनको जेजा कहा जाता था, जेजा भुक्ति। तो इनका नाम दोस्तों जेजा भुक्ति वंश भी पड़ गया इसी नाम से ही। और इस वंश का जो सबसे पहला जो सबसे महान शासक था दोस्तों, वो था दोस्तों यशोवर्मन। और याद करो दोस्तों, यशोवर्मन की हमने बात की ही रखी है। वो दोस्तों हमें बताइए कि मैंने किस वीडियो में बताया था यशोवर्मन के बारे में। और मैं उसके अंदर दोस्तों पूरा बताया था यशोवर्मन में क्या क्या उसके अंदर हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों, कौन कौन साथ था। तो दोस्तों ये एक अलग बात है। फिर अब हम बात करते हैं यशोवर्मन के बाद क्या होता है दोस्तों। धीरे धीरे साम्राज्य आगे बढ़ रहा था चंदेल वंश का। फिर दोस्तों इसके अंदर एक शासक आता है धंग। धंग दोस्तों ये सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने पूरा जो साम्राज्य था उसका धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और जो आज का कालिंजर किला है उसका इसने निर्माण करवाया था। और दोस्तों जो खजुराहो का मंदिर, खजुराह है ना, खजुराह है, इसने अपनी राजधानी बना रखी थी जो खजुराहो है, आज आपको देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी के नाम पर ही इसने एक उपाधि धारण की थी, काली रंजन काली रंजन जो पति, यानी कि दोस्तों जो कलिंजर किला का पिता या उसका शासक। तो ये दोस्तों इस तरीके से अपनी उपाधि धारण करते थे। और राजा धंग था ना दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है इसकी कई 100 पत्नियां थी। फिर दोस्तों इसने पत्नियों सहित जल समाधि कर ली। तो एक अलग बात है दोस्तों, इसको छोड़ो। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर ही एक शासक आता है गंड नाम का, जो धंग शासक का पुत्र था। तो इसने भी दोस्तों अपने पिता की तरह अपने जो राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद दोस्तों इसके शासक आया विद्याधर। इस वंश में दोस्तों यही महान शासक था जिसने दोस्तों जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था ना, उसने जब महमूद गजनवी आ गया था तो इसने ही दोस्तों वहाँ पे उसको मरवा दिया। फिर दोस्तों वहाँ के वो दोस्तों एक अलग बात है दोस्तों, मैं उसको उसी के अंदर बता ही चुका, उसको बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इसके बाद दोस्तों वो जो मैं बता रहा था ना, फिर एक बार क्या होता है दोस्तों, लगभग 1020 में आसपास जो महमूद गजनवी था वो कलिंजर पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, विद्याधर अपनी नीति अपनाते हैं और उसको बचा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा आक्रमण होने लग गया था इसके ऊपर, इसको ख़त्म करना चाह रहे थे लोग। फिर दोस्तों इसके अंदर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाता चंदेल वंश से, सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है। पूरा इतिहास तो दोस्तों बहुत बड़ा है। फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, जो कलचुरी डायनेस्टी थी। कलचुरी डायनेस्टी दोस्तों इसकी अलग अलग शाखाएँ थी। त्रिपुरी के आसपास ये त्रिपुरी, मतलब दोस्तों यहाँ के जो इसकी एक शासक, जो जैसे मैं समझाता हूँ दोस्तों, एक शाखा थी उसकी, उनमें से एक शाखा थी जो त्रिपुरी नाम की शाखा थी। और इन इसलिए दोस्तों इनको नाम ना कलचुरी कहा गया, क्योंकि दोस्तों कलचुरी इसलिए कहा गया क्योंकि कलचुरी डायनेस्टी थी और वहीं से ही आई थी। और उसकी शाखा में से त्रिपुरी शाखा में से आए थे। और इसमें जो सबसे महान शासक था वो तो दोस्तों कोक्कल देव इसमें महान शासक था दोस्तों। इस वैसे तो दोस्तों इसका जो सबसे महान शासक था वो तो दोस्तों गांगेय यादव, गांगेय, हाँ हाँ दोस्तों, हाँ गांगेय शायद देव ऐसे ही कुछ था। तो आप दोस्तों आप समझ सकते हैं गांगेय देव था, हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे अपने साम्राज्य, ये भी अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। तो इनमें क्या होता है ना दोस्तों, इस शासक ने भी अपनी विजय जैसे हासिल की ना, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अब देख रहे हैं ना दोस्तों किस तरीके से उपाधि धारण करते जा रहे हैं राजा लोग। तो इसीलिए दोस्तों इनको एक और कहा जाता है जित विश्व, क्योंकि दोस्तों इन्होंने विश्व को जीता था।
तो कई सारे इन्होंने अपना साम्राज्य का भी विस्तार किया था। इन्होंने सिक्कों को भी चलाया। जैसे क्या होता था दोस्तों कि लक्ष्मी थी ना, लक्ष्मी, उनका फ़ोटो लगा छपा होता था सोने और चाँदी के सिक्कों पे। तो इस प्रकार दोस्तों ये वंश चला। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों गढ़वाल वंश, संगम युग और चौहान वंश किस तरीके से दोस्तों शासन कर रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।